नमो जनाणम सुसिहादी जिनवराणम रणमेऊण्या वड्यमाण जिनेणाहम धम्म दंसन वीर्णाणम वोछामि पाय्यवागरे वोछामि पाय्यवा। हम सभी लोग हम सब अनुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पूर्व की कक्षाओं में 22 सूत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज 23वें नंबर सूत्र का अध्ययन करना है। वह सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। सूत्र नंबर 23, मोनुस्वारः। मोनुस्वारः अर्थात इस सूत्र का अर्थ है अंतिम व्यंजन में जो माँ आता है उसका अनुस्वार हो जाता है। अंतिम व्यंजन माँ उसका, क्योंकि अभी जितने भी सूत्र चल रहे हैं तो सब अंत व्यंजन के लिए चल रहे हैं। अर्थात अंत में यदि माँ आता है हलंत वाला तो उसका अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण दिया, जैसे जो भी उदाहरण आते हैं संस्कृत के जो भी शब्द हैं, और नपुंसक लिंग के शब्द हो या द्वितीय विभक्ति के शब्द हो, वो हमेशा अंतिम माँ वाले हलंत वाले माँ के होते हैं। अर्थात जैसे जलम शब्द है, जलम का प्राकृत में क्या बनेगा? जैसे जलम शब्द है, जलम, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? जलम। सरल है। तो इससे क्या कर दिया अपन ने, यहाँ ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ये अपन को पता होना चाहिए कि विभक्ति कौन से सूत्र से परिवर्तित होती है। तो द्वितीय विभक्ति के लिए सूत्र क्या है? तो तीसरे अध्याय का 5वें नंबर का सूत्र है अमोष्य। उससे माँ प्रत्यय की प्राप्ति होगी और उस माँ का अनुस्वार कर दिया मोनुस्वारा से, इसलिए जलम से जलम बन गया। एक उदाहरण हमने लिख रखा है गिरिम पस्य। गिरिम पस्य अर्थात इसकी प्राकृत बने हैं गिरिम पेच। गिरिम पेच। इस उदाहरण को लिए इसमें एक सूत्र लगाया है जो बहुत बड़ा है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि गिरिम पस्य का गिरिम पेच, यानी पस्य जो धातु है, पस्य यानी देखना, इस पस्य के स्थान पर प्राकृत में पेच आदेश हो जाता है। इसके लिए ये सूत्र है। यानी पस्य जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। संस्कृत की दृश्य धातु का अर्थ पस्य है, अर्थात उसी के स्थान पर पेच आदेश हुआ है। तो उसके लिए सूत्र है दृशो नियच्छ पेच्छा वयच्छा वयज वज संभव देखौ कफा वखा वाक पुलोए पुलय वास पासा। इतना बड़ा सूत्र है, इतने शब्द उस दृश्य धातु के पस्य शब्द का आदेश करते हैं। दृश्य धातु है मूल, इसलिए दृश्य लिखा हुआ है, और उसके स्थान पे यहाँ संस्कृत का पस्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो पस्य के स्थान पर पेच इस सूत्र से आदेश किया है। इतने सारे शब्दों का आदेश हो सकता है। कुछ इसमें देशी यानी देशज शब्दों का भी प्रयोग है, वह भी उनका भी आदेश होता है, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। इस शब्द में हमारा पस्य के स्थान पर पेच आदेश हुआ है। तो 4/181 नंबर के सूत्र से पस्य के स्थान पर पेच आदेश किया, तो यहाँ पस्य के स्थान पर बना पेच। लेकिन जो छा है वो अंत में हलंत वाला है, स्वर रहित है, अर्थात उसमें आ चाहिए जब वो पूरा होगा, आ ह्रस्व वाला चाहिए तब वो छा व्यंजन पूरा होगा। अर्थात उसके लिए अगला सूत्र लगाया व्यंजनाद दंते। 4/239 नंबर का सूत्र है व्यंजनाद दंते, यानी इससे जो भी धातुएं होती हैं जो स्वर रहित हैं और हलंत वाले व्यंजन वाली अंत में आता है, वो धातुएं हैं उनमें विकरण आ, इसको बोलते हैं विकरण। जो आ जुड़ता है धातु में तब वो पूरा शब्द बन जाता है, तो विकरण आ की प्राप्ति होती है इस सूत्र से। यानी आ ह्रस्व आ, इस ह्रस्व आ को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया? ये पेच, पूरा शब्द बन गया पेच। पस के स्थान पर पेच। और गिरिम को लिखा गिरिम, तो गिरिम में ये जो माँ है हलंत वाला, ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति के लिए सूत्र लगाया अमोस से। 3/5 नंबर का सूत्र है अमोस से। अमोस मतलब अम द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय होता है, एक वचन का प्रत्यय होता है अम। अम के स्थान पर प्राकृत में माँ की प्राप्ति होती है। अम संस्कृत का है
और उसके स्थान पे माँ की प्राप्ति हुई, ये यहाँ गिरिम आया। और उसके बाद में इस माँ का मोनुस्वारा इस सूत्र से क्या कर दिया, अनुस्वार। तो पूरा शब्द बना गिरिम पेच। गिरिम पेच, गिरिम पश्य का प्राकृत होना गिरिम पेच। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमने देखा, और इसके अतिरिक्त सभी कुछ और उदाहरण हम यहाँ देखेंगे जिसमें मोनुस्वारा का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग लगभग सभी शब्दों में प्रयोग होगा, है ना। तो अगला शब्द देखते हैं हम, वने। और इसके बाद कुछ उदाहरण है जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। जैसे भी जलम बनाया था, ऐसे ही अगला उदाहरण है फलम। ये आपको उदाहरण होमवर्क में दिए, जिसकी प्राकृत बनेगी फलम। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके ये फलम बन जाएगा। और इसके बाद है वृक्षम। वृक्षम, जिसकी प्राकृत बनेगी वच्छम। ये दोनों आपको होमवर्क में। अगला उदाहरण अपन देखते हैं, वने। इसकी प्राकृत बनेगी वणम्मी या वणे, वणम्मी। अब देखिए, अभी तक तो हम देख रहे थे कि अंतिम में जब माँ आता है तो उसका ही मनुस्वार ऐसे अनुस्वार होता है, लेकिन इस शब्द में आप जो बीच में माँ आया हलंत वाला, उसका भी अनुस्वार होता है। ये हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बने शब्द है, ये सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन। सप्तमी एक वचन है, अर्थात जिसको गे कहते हैं। संस्कृत की व्याकरण के अनुसार गे प्रत्यय कहेंगे, अर्थात उसका सूत्र लगाना होगा हमें। तो 3/11 नंबर के सूत्र से 3/11 नंबर का सूत्र लगाएंगे, जिसमें गे में और गे, अर्थात गे प्रत्यय जो होगा वो क्या आएगा, ए। ए या अम्मी, दोनों सप्तमी एक वचन में लगता है, ए और अम्मी। तो यहाँ हम ए लगाएंगे पहले बने के स्थान पर। तो ये क्या बन गया, बने ही बना, है ना। और नोड़हा सूत्र से ना का अणा कर दिया 228। इस ना का अणा कर दिया, ये बन गया वणे। तो एक रूप तो ये बना, लेकिन यहाँ बड़म्मी लिखा है, अर्थात सप्तमी का जो प्रयोग है वो दूसरा वाला लगाएंगे। तो वणम्मी, इस ए के स्थान पर वर्ण शब्द वैसे ही रहा, ए के स्थान पर ये अधमाओ पूरमा ये बन गया, ठीक है। वणम्मी, ये पहला रूप। अब यहाँ मोनुस्वारा सूत्र का प्रयोग करना है, अर्थात हलंत वाले माँ का अनुस्वार। तो वणम, इसका अनुस्वार किया, ये ई जो स्वर है ये माँ के साथ लगेगा, तो वणम्मी, ये रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके हमने सभी उदाहरण देख लिए, और जो आपको कुछ उदाहरण होमवर्क में दिए हैं वो आपको स्वयं अभ्यास करना है। जो नहीं आए तो फिर आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। अगला सूत्र देखेंगे, 24 नंबर का सूत्र है।
सूत्र नंबर 24। सूत्र है वा स्वरे मश्च। वा स्वरे मश्च। ये सूत्र कहता है कि जो अंतिम माँ है उसके बाद यदि स्वर हो तो माँ का अनुस्वार विकल्प से होगा। अभी मनुस्वारा सूत्र क्या कह रहा था? माँ का अनुस्वार होता है, अंतिम माँ का अनुस्वार होता है। लेकिन ये 24 नंबर का सूत्र वास्वरे मत्स्य क्या कह रहा है? यदि अंतिम माँ हो उसके बाद में कोई स्वर हो तो वह मनुस्वारा से उस माँ का अनुस्वार नहीं होगा, विकल्प से होगा। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होगा। यानी अधिकतम नहीं होगा यदि स्वर है तो। और माँ के आगे जो भी स्वर हो उसमें उसमें आपस में संधि हो जाएगी। मनुस्वार से अनुस्वार नहीं होगा तो संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको उदाहरण देखते हैं। और एक चीज और इस सूत्र की वृत्ति में कही गई, यानी कि जो टीका है उस टीका में लिखी गई कि अंतिम में यदि का व्यंजन हो और ता व्यंजन हो, अंतिम का और ता हो तो उसका भी अनुस्वार हो जाता है इस सूत्र से। इसी सूत्र से दो काम हो गए। पहला काम तो रहा यदि माँ व्यंजन के बाद में कोई स्वर हो तो माँ का अनुस्वार विकल्प से होगा। दूसरी चीज का और ता अंत में हो तो उसका भी अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। बंधे ऋषभम। ऋषभम अजितम। इसकी प्राकृत बनेगी वंदे पुष्पम उससे हम अजियम। एक रूप तो ये बना और दूसरा रूप बनेगा उत्सव मजियम च वंदे। दो रूप प्राप्त होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अजितम शब्द है इसमें अंत में माँ है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है। लेकिन जो ऋषभम शब्द है उसके बाद में अजितम का आ है, यानी स्वर है। माँ के बाद में स्वर है, यानी इस स्थान पर अनुस्वार विकल्प से होगा, लेकिन इस स्थान पर तो हो सकता है होगा मनुस्वार से। तो सबसे पहले अंतिम वाला माँ का हम अनुस्वार कर दें मनुस्वार से। एक बार 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार। पुराना लिखते अभी सिर्फ अजितम लिख रहे हैं। इसका अनुस्वार किया तो ये बन गया अजितम। ठीक है। उसके बाद में ता का लोप किया। एक बार 177 नंबर सूत्र से ता का लोप किया तो यहाँ बना अजी अम। ठीक है। अब ऋषभम शब्द को देखें। ऋषभम, इसका ये माँ के बाद में आ है इसलिए इसमें अनुस्वार विकल्प से होगा, अर्थात यहाँ हम अनुस्वार करते हैं। तो क्या होगा इसमें माँ का अनुस्वार किया तो उसभम ऋषभम। ये भा का हा कर दिया एक बार 187 नंबर खावा खाका नाम से भा का हा किया। और एक बार 260 नंबर के सूत्र से मूर्धन शा का तंत सा किया। दोनों एक साथ ही कहने कर दिया हमने। री के स्थान पे अब क्या करना चाहिए अपन को? ऊ, यानी सूत्र नंबर लगेगा इसमें 131। एक हुआ है 131। उद्र त्वादौ। उद्र त्वादौ, इस सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश हो जाता है तो ये बना उसहम।
और वंदे शब्द का जो ना है उसका भी अनुस्वार हुआ कौन से सूत्र से। अब इसके बाद आने वाला एक सूत्र, एक बार 25 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र से ना का अनुस्वार हो गया है। वो सूत्र में क्या कहता है, 25 नंबर का अभी बताने वाले हैं। जितने भी वर्ग है, कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग, इन सबका पंचम वर्ण का अनुस्वार होता है। तवर्ग का अंतिम वर्ण है, इसका अनुस्वार कर दिया तो बन गया, पूरा शब्द बन गया वंदे उसहम अज्यम, ये शब्द हमको मिल गया। और दूसरा रूप जो है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, वंदे को लास्ट में लिख दिया उसभम, उसभम मजियम च वंदे। च का अर्थ और होता है, वंदे यानी इन दोनों को नमस्कार हो। ये भी इसको लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका अलग अलग है। सूत्र जो लगेंगे उसह मजियम, यहाँ ये संधि हो गई है। जो उसभम का, ऋषभम का जो उसभम बना है, इसका जो माँ है हलंत वाला माँ, तो इस माँ में और इसके आ में दोनों में संधि हो गई, तो उसभम जियम, अर्थात ये यहाँ पर अनुस्वार ना होकर के संधि हो गई है, ये दिखाई गई है। अगला उदाहरण देखते हैं, साक्षात। साक्षात, इसमें हलंत वाला ता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ता है, इसका भी अनुस्वार इस सूत्र की वृत्ति के अनुसार हो जाता है। तो इसका प्राकृत बनेगा सक्षम। सूत्र नंबर 1/24 से ता के स्थान पर अनुस्वार किया तो बनेगा साक्षा। छा का खा हो जाता है दूसरे अध्याय के तीसरे नंबर के सूत्र से। छा खा पचितु, छ छौ, इस सूत्र से छ के स्थान पर छा किया, ये बना साक्षा। लेकिन जब किसी चीज का आदेश करते हैं तो द्वित्व होता है। 2/89 से छा का द्वित्व करेंगे, और ये वर्ग का दूसरा व्यंजन है, यानी इसका द्वित्व अपने से पहले वाले का साथ बनाएगा। 2/90 से इस छ के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। तो ये बना ता छ द्वित्व करके, और इस पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश कर दिया, सात छ। सॉरी, यहाँ अपन को का आदेश करना है, छा नहीं करना। का आदेश करना है, हाँ, है ना। तो खा का ही द्वित्व होगा, खा भी दूसरा व्यंजन है, तो इस खा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। शाखा। अब यहाँ जो ह्रस्व है, ये संयुक्त है, इसके पहले हमेशा ह्रस्व व्यंजन होना चाहिए। यानी 1/84 नंबर का सूत्र ह्रस्व संयोगे, इस सूत्र से इसके पहले ह्रस्व होना चाहिए, दीर्घ आकार ह्रस्व आ हो जाएगा। तो सब, हाँ, और इस ता का अपन
अनुस्वार पहले ही ऊपर से करते आ रहे हैं। इस छापा भी जो दीर्घ आ है, इसको 1/84 नंबर के सूत्र से अपन ने क्या कर दिया, ह्रस्व आ, इसका भी और इसका भी, दोनों का, तो ये बनेगा सक्षम। दोनों का यहाँ ह्रस्व कर दिया तो सक्षम। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको स्वयं करने हैं। जैसे यत, यत का प्राकृत बनेगा जम, यह वह है। तत्, तत् की प्राकृत बनेगी तम। सम्यक, सम्यक की प्राकृत बनेगी सम्मम। ये कुछ उदाहरण आपको होमवर्क के लिए है, आपको स्वयं करना है, ठीक है। आगे इसके बाद और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है विश्वक, विश्वक, इसका प्राकृत बनेगा विसुम, विसुम। इसको बनाने के लिए जो का है हलंत वाला, इसका क्या हो जाएगा इस सूत्र में, इस शब्द में अनुस्वार। तो इसको लिखा अपन ने 1/24 से विश्वम। इसके पश्चात ये संयुक्त व्यंजन है, तो वा का लोप करेंगे इस सूत्र से, 2/79, सर्वत्र लवराम वंद्रे, उस सूत्र से वा का लोप किया तो बना विषम। इसको ताला मूर्धन्य सा को दंत्य सा बनाएंगे, 1/260 नंबर के सूत्र से शशोषा। विषम नहीं, बीसम ही बनेगा अकेला, बीसम, है ना। अब इस जो वी के ऊपर जो स्वर है ई, इसको दीर्घ किया गया है, तो कौन से सूत्र से किया गया है, तो 1/43 नंबर का सूत्र है। सूत्र है लुप्त सा रा, नहीं, या रा, ला, ला नहीं, वाह है, वा, शा, शा, सा, शा। दीर्घ, ये सूत्र है लुप्त या रावा शा शा साम शा शा साम दीर्घ। यानी इन व्यंजनों में से कोई यदि लुप्त हुआ है तो उसके पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो अभी हमने किसको लुप्त किया है, इस शाप को, वा को लुप्त करके सा आया था, तो वा का लोप किया है, यानी ये वा इसमें है, तो वा का लोप होने से पहले ये वाले वा का, उससे पहले वाला जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा, यानी वी की ई दीर्घ हो जाएगी, तो बनेगा बीसम। बीसम। अगला एक और उदाहरण देखते हैं हम, पृथक, पृथक, इसकी प्राकृत बनेगी पिहम, पिहम।
पृथक का अनुस्वार किया 24 से, तो प्रथम। फिर थापा हा, थागा थादा भाम, है ना, 1/187 से थाका हा, तो बना प्रीहम। फिर इस री के स्थान पर ई, कौन से सूत्र से? 1/137 नंबर का सूत्र है। इदु तो, इदु तो पृष्ठ वृष्टि पृथक मृदंग नत्र के। इस सूत्र से पृथक शब्द में इसके री के स्थान पर ई हो जाएगा। पृथक में री है ना, पृथक शब्द अपने में तो उपयोग किया है, तो खाया है, इसलिए तो इसके री के स्थान पर इससे ई किया, तो ये शब्द क्या बन गया? पीहम। पीहम। अगला उदाहरण देखते हैं। आश्लेषुम, आश्लेषुकम, आश्लेषुकम, प्राकृत बनेगी आलेथुम। ठीक है। अब यहाँ जो आश्लेषुकम शब्द है, कम अंत में आया, कम अर्थात ये स्वय अर्थ प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्वय अर्थक प्रत्यय कैसे प्राप्त होते हैं, किस सूत्र से? तो 1/164 नंबर का सूत्र है, जिससे हमें स्वय अर्थक प्रत्यय प्राप्त हुआ है। उस सूत्र को देखते हैं अपन। अभी सिर्फ ऐसे ही लिखिए नंबर लिख करके, 1/164 से स्वय अर्थक प्रत्यय, स्वय अर्थक प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्ति ये बना। अभी ऐसे कैसा शब्द रहेगा? आस लेस टू कम। अंतिम माँ का मोनुस्वार ऐसे अपन अनुस्वार कर देंगे। का लोप किया जाएगा, कौन से नंबर के सूत्र से? वही 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप। जो इष्ट है, आधा सा और टा, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके स्थान पर ठा आदेश हो जाता है, तो 2/34 नंबर का सूत्र लगाएंगे। तस्या नुश्रेष्ठा संदष्टे। इस सूत्र से इष्ट के स्थान पर
का आदेश किया। तो जो आदेश होता है उसको द्वित्व करते हैं। ठा का द्वित्व किया, अनादौ शेषादेशु द्वित्वम से। और उसके बाद ये दूसरा व्यंजन है टवर्ग का, इसलिए ठा के स्थान पर टा आदेश करेंगे। 2/90 से द्वितीय तुरयोर उपरि पूर्वः। ये सब सारे सूत्र लगा करके एक साथ लिख रहे हैं। आस ले ये बना। अब यहाँ ये ताला प्रशा और ला, ये भी कैसे हैं अभी, संयुक्त व्यंजन है। तो शा को हटाने के लिए, लोप करने के लिए सूत्र लगाएंगे। 2/77 नंबर का सूत्र है। का गा टा डा ता दा पा शा सा सा जिह्वा मूलीय का, जिह्वा मूलीय पा मूर्ध्वम लुक। इससे ताला विशा का लोप। यहाँ क्या बचा, शाखा लोप हुआ। तो सीधे बन गया आलेख्वम। प्राकृत का मूल शब्द है आलेख्वम। एक उदाहरण और देखते हैं इसका। अगला उदाहरण है वंदे। इसकी प्राकृत बनेगी वंदे। आपको प्राकृत देखने में तो बहुत इजी लग रही होगी, नाक का अनुस्वार कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे सूत्र प्रयोग हुए हैं। पहली बात तो विभक्ति देखना है, कौन सी विभक्ति है। तो ये सप्तमी विभक्ति है। और सप्तमी विभक्ति के साथ साथ ये कौन सी धातु है, उस धातु में अविकरण कैसे जुड़ेगा, वो सारी चीज अपन को देखना रहेंगे। सबसे पहले ये मूल शब्द है वंद। मूल शब्द वंद, अनंत वाला। तो इसके लिए विकरण की प्राप्ति करेंगे तो वही 4/, एक 239 नंबर का सूत्र जो अभी अपन ने सबसे पहले लिखा था, व्यंजनात् तन्ते, उससे विकरण आ। तो ये पूरा शब्द हो गया वंद। अब यहाँ ए जो लगा है ना, ये संस्कृत का सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात जो अंतिम सूत्र है इस व्याकरण का, 4वें अध्याय, चौथे अध्याय का 448 नंबर का सूत्र है। वह कहता है शेषम संस्कृत वत सिद्धम, जिसकी सिद्धि नहीं हो वो सब संस्कृत के समान सिद्ध होंगे। उसी सूत्र के अनुसार इसमें संस्कृत का ही प्रत्यय लगाएंगे। तो ये अन्य पुरुष वर्तमान काल का है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर अन्य पुरुष वर्तमान काल का प्रत्यय लगाया ई। 4/448 नंबर के सूत्र से ई प्रत्यय वंद धन ई। अब यहाँ आ है और इसमें ई है, तो आ धन ई बराबर ए। संधि हो गई 1/5 नंबर के सूत्र से। फिर क्या बन गया ये वंदे। और इस ना का अनुस्वार कर दो 1/25 नंबर के सूत्र से, ना का अनुस्वार जो भी आने वाला है इसके बाद। इस प्रकार से ये शब्द पूरा हो जाता है। और इस सूत्र के सारे उदाहरण भी हो गए हैं। आगे अगली कक्षा में हम 25 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र अभी देख लेते हैं 25 नंबर का सूत्र, और उसके उदाहरण हम कल देखेंगे।
क्योंकि सूत्रकार ने इस शब्द में प्रयोग किया है, इसलिए सूत्र अभी देख सकते हैं। सूत्र है का या णा नो व्यंजने। कवर्ग का पंचम अक्षर, चवर्ग का पंचम अक्षर, टवर्ग का पंचम अक्षर, तवर्ग का पंचम अक्षर, सबका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार वाला सूत्र चल रहे हैं, किस किस व्यंजन का अनुस्वार होता है। तो ये पांचों व्यंजन, चारों व्यंजन जो वर्ग के अंतिम अक्षर है उनके अनुस्वार हो जाता है। तो इस शब्द में हमारा ना था, इसलिए ना का अनुस्वार कर दिया था। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इसमें आएंगे, जो हम आगे की कल की कक्षाओं में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। जिनवाणी शुरू करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हारी, जन माणे हारी गण हरे हारी, जन्मे जरा भव रोगे हारी, तिथे यराणम दिव्य थोणिम जो, पढ़ई सुनई मैं धारे, प्राण में सुखे मानंदम धरिये, सासदे मुखे पदम पावई, सासदे मुखे पदम पावई। नमो जनानम।